हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पवन जोशी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी रिलीफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जैसे आपको पता है, लॉकडाउन में बहुत अलग-अलग रिलीफ जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे थ्रू नोटिफिकेशन और जो क्लेरिफिकेशन आए थे सर्कुलर्स के थ्रू, वो आज मैंने समराइज किए हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है जीएसटी रिलीफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लेट्स गो बाय द फर्स्ट नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन नंबर 30 है, वो है रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम। तो गवर्नमेंट ने जो सीएमपी 02 है, अगर आप रेगुलर में हो और आपको कंपोजिशन में शिफ्ट करना है तो आपको सीएमपी 02 का एप्लीकेशन करना होता है और उसके गवर्नमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिए टिल 30 जून 2020। सो अगर आपने वो एप्लीकेशन नहीं किया होगा और ड्यू टू लॉकडाउन आप वो नहीं कर पा रहे होंगे तो आप 30 जून 2020 तक आप सीएमपी 02 फाइल कर सकते हो एंड देन यू कैन शिफ्ट फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन। एंड अगर एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग, अगर आपका जो भी स्टॉक रहेगा उसको आप उसका आपको जो क्रेडिट आपने लिया है उस वो आपको पे करना रहता है थ्रू आईटीसी 03। तो गवर्नमेंट ने वो भी डेट एक्सटेंड कर दी है टिल 31 जुलाई 2020। ये जो दो मेजर चेंजेस हुए हैं, फर्स्ट नाउ यू कैन शिफ्ट फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन टिल 38 जून एंड यू कैन फाइल आईटीसी 03। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल का फॉर्म है वो भी एक्सटेंड हो चुका है 31 जुलाई तक। Now the third is very important, जो रिस्ट्रिक्शन है अंडर सेक्शन 34। जैसे आपको पता है अभी कुछ मंथ्स पहले वो जो 10% आईटीसी रिस्ट्रिक्शन जो आया था, 2A में जो आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप ओनली 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते थे, बट अभी यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। नाउ दिस 10% restriction is not going to applicable for the month of February to August। आपको फेब से अगस्त तक के जीएसटी या 3B फाइल करते वक्त आपको 2A में क्या क्रेडिट है वो देखने की या जो उसका उतना ही क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक फुल क्रेडिट एज पर योर इनवाइस, बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, in the month of September you have to calculate the total ITC you have taken from Feb to September and you have to see कि जो टोटल क्रेडिट टू है में वो कितना है फेब टू सितंबर में, और आपको क्यूमुलेटिवली ये कैलकुलेशन करना है। इन द मंथ ऑफ सितंबर आप जब जीएसटी 3B फाइल करोगे तब आपको ये रूल अप्लाई होगा फॉर क्यूमुलेटिवली फ्रॉम द फेब टू अगस्त, फ्रॉम फेब टू सितंबर। तो आपको ये रूल ध्यान रखना है सितंबर का 3B फाइल करते वक्त, बट आप फेब टू अगस्त तक के रिटर्न फाइल करते हो आप फुल क्रेडिट ले सकते हो एज पर योर इनवॉइस। सो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो नोटिफिकेशन नंबर 30 में दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 31। नाउ ये है इंटरेस्ट में जो रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन दिए हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा होगा देन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नील है फॉर फर्स्ट 15 डेज एंड देर आफ्टर 9%। कौन से टैक्स पीरियड के लिए? फेब्रुआरी टू अप्रैल, मतलब फेब्रुआरी मंथ टू अप्रैल मंथ तक का आप पेमेंट में आपको ये रिलीफ है कि आप फॉर फर्स्ट 15 डेज ड्यू डेट से आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट 15 दिन के बाद आपको 9% से इंटरेस्ट फाइल करना है। बट यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कंडीशन अटैच की है कि आपको जीएसटी और 3B जो है फेब्रुआरी टू अप्रैल वो आपको फाइल करने हैं बिफोर 24 जून। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि जीएसटी 3B के ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है, बट गवर्नमेंट ने वो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किए। गवर्नमेंट ने सिर्फ यही बोला है कि आपको जीएसटी 3B जो है वो 24 जून तक फाइल करना है, ये सारे रिटर्न फेब्रुअरी टू अप्रैल तक के। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15 दिन के लिए नील है एंड देयर आर फॉर 9%। सो व्हाट इफ आई फाइल ऑल द रिटर्न ऑन 25 जून? अगर मैं 25 जून को फाइल करता हूँ तो मेरे को 18% इंटरेस्ट पे करना है। सी अंडरस्टैंड, 18% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर मैंने वही रिटर्न 25 जून को फाइल किया। तो ये कंडीशन अटैच है, आपको 15 दिन का जो कंसेशन है इंटरेस्ट में और उसके बाद जो 9% आपको इंटरेस्ट पे करना है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने जीएसटी 3B
24 जून तक फाइल कर सकते हो, फेब टू अप्रैल का। मई महीने का जो टैक्स पीरियड है वो आगे कवर किया है, अगले नोटिफिकेशन वो हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी सिर्फ फेब्रुअरी टू अप्रैल कवर किया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 30-2020। सेकंड जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कैटेगरी ऑफ पर्सन थी 1.5 सीआर टू 5 सीआर जिसका टर्नओवर है लास्ट ईयर, उसको रेट ऑफ जो रहेगा वो जीरो है। अगेन टैक्स पीरियड फेब्रुअरी टू अप्रैल तक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपको फेब एंड मार्च का रिटर्न 29 जून तक फाइल करना है और अप्रैल का रिटर्न 38 जून तक फाइल करना है। तो आपने अगर ये रिटर्न टाइम में फाइल किए तो ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नील रहेगा। आपने अगर ये लेट फाइल किए तो आपको 18% पे करना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट, नॉट फ्रॉम 29 और 30 जून, फ्रॉम द ड्यू डेट। सो लेट सपोज फेब्रुवरी मंथ की ड्यू डेट है 28 मार्च और आपने वो फाइल किया 38 जून को, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 18% का वो 20 मार्च से जब तक आपने पेमेंट किया है टैक्स वहां तक का लगेगा। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेब्रुवरी मार्च आपको फाइल करना है 29 जून तक एंड अप्रैल फाइल करना है 30 जून तक, तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड, आपका टर्नओवर अगर 1.5 सीआर तक होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन नील है फेब्रुवरी टू अप्रैल, प्रोवाइडेड you file your February month return till 30th June, March return till 3rd July and April return till 6th July। तो ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो नोटिफिकेशन है जो आपको रिलीफ दिया है उसके साथ एक कंडीशन भी अटैच की है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही आपको वो कंसेशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करना है। Hope friends this notification clears all your doubts। Now let's come to notification number 32। नोटिफिकेशन नंबर जो 32 है वो है रिलेटिंग टू लेट फी। जो लेट फी है वो वेवर की है जीएसटी 3B की, उसके रिलेटेड ये नोटिफिकेशन नंबर 32 है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन। अगर आपका टर्नओवर 5 ईयर है लास्ट ईयर में तो आपका फेब्रुवरी टू अप्रैल का जीएसटी 3B की लेट फी पूरी वेव ऑफ हो जाएगी, प्रोवाइडेड यू फाइल ऑल दिस रिटर्न टिल 24 जून, ऑन और बिफोर 24 जून अगर आप ये रिटर्न फाइल करते हो तो ही आपको लेट फी वेव हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने 25 जून को अगर ये रिटर्न फाइल किए तो आपको पेनल्टी लगेगी एंड दिस पेनल्टी कैलकुलेट फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब फेब का रिटर्न की ड्यू डेट होती है 20 मार्च, तो 20 मार्च से आपको 25 जून तक का फीस आपको पे करना पड़ेगा, लेट फी पे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न फाइल करने हैं बिफोर, ऑन और बिफोर 24 जून, देन ओनली आपका जो लेट फी वो वेव हो जाएगा। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन है टर्नओवर फ्रॉम 1.5 सीआर टू 5 सीआर। अगेन आपको वेवर ऑफ लेट फी मिलेगा प्रोवाइडेड यू फाइल योर फेब्रुअरी एंड मार्च मंथ रिटर्न टिल 29 जून एंड अप्रैल मंथ रिटर्न टिल 38 जून। And again the turnover up to 1.5 CR, you will get the waiver of late fee provided you file the return February month return till 30th June, March return till 3rd July and April return till 6th July। तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लेट फी का वेवर मिलेगा लेकिन उसके साथ कंडीशन अटैच है, तो आप वो कंडीशन को अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 33। ये 33 जो नोटिफिकेशन है वो है रिलेटेड टू जीएसटीआर 1 वेवर ऑफ लेट फी। तो आपको जीएसटीआर 1 में भी जो अभी पेनल्टी अभी तक स्टार्ट नहीं की है गवर्नमेंट ने, आपको जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो तब आपको पेनल्टी पे करने का पे नहीं आता है, जैसे ऑटोमेटिकली 3B में पेनल्टी चार्ज हो जाती है, वैसे अभी तक तो जीएसटीआर 1 में नहीं आ रही है, बट स्टिल देयर इज अ पेनल्टी जो यहाँ पे वेवर की है गवर्नमेंट ने। अगेन जीएसटीआर 1 रिटर्न फॉर मार्च टू मे का जो जीएसटीआर 1 रहेगा उसको आपको वेवर मिलेगा प्रोवाइडेड यू फाइल ऑल दिस जीएसटीआर 1 ऑन और बिफोर 30th जून 2020। एंड अगर आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 में होंगे, अगर आपका क्वार्टर एंड हो रहा होगा 31 मार्च को, सो यानी कि आपका जनवरी टू 31 मार्च 2020 इस क्वार्टर की बात करो, उसका भी आपको वेवर ऑफ लेट फी मिलेगा प्रोवाइडेड यू फाइल योर रिटर्न ऑन और बिफोर 30th जून।
सो अगेन गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स तो दिए हैं बट उसके साथ कंडीशन अटैच किए हैं, तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 34, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट, दैट इज फॉर कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर के लिए जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड किए हैं उसके रिलेटेड ये नोटिफिकेशन नंबर है 34। सीएमपी 08, जहां पे आप कंपोजिशन डीलर आपको जो टैक्स पे करना होता है, जीएसटी चलन जो सीएमपी 08 है, उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। जो फोर्थ क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, उसकी गवर्नमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड करते हुए एक्सटेंड की है 7 जुलाई तक। एंड जो जीएसटीआर 4 है फॉर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टिल 15 जुलाई तक। तो अगेन ये डेट्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 35। नोटिफिकेशन नंबर जो 35 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है नोटिफिकेशन नंबर 35? ये है एक्सटेंशन फॉर ऑल अदर कंप्लायंस। तो अभी तक हमने देखा जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, सीएमपी 08, जीएसटीआर 4, ये सब नोटिफिकेशन, ये तो डेट्स है रिटर्न फाइलिंग के, टैक्स पेमेंट के, ये गवर्नमेंट ने एक्सटेंड तो कर दिए, बट इसके साथ गवर्नमेंट ने ऑल अदर कंप्लायंस भी एक्सटेंड किए है। इसका मतलब क्या है? जैसे लेट सपोज एलयूटी एप्लीकेशन, आपको जैसे पता है एलयूटी का आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है न्यू ईयर को। अगर आपको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एसईजेड से अप्लाई करो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड यू गेट अ न्यू एलयूटी एवरी ईयर। तो वो एलयूटी की जो ड्यू डेट है वो भी अभी एक्सटेंड हो गई टिल 38 जून। जो आपके टीडीएस के रिटर्न है, जीएसटी 7 है, वो भी एक्सटेंड हो चुके हैं टिल 38 जून। तो ये फॉर ऑल अदर कंप्लायंस है जो अभी तक कवर नहीं किए थे, विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 28 मार्च टू 29 जून, वो सब एक्सटेंड हो गए टिल 38 जून। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, बट जो मेजर कंप्लायंस पार्ट है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया टिल 38 जून। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बहुत रिलीफ दिया है। जो लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था उसकी वजह से ये नोटिफिकेशन नंबर 35 है। जो भी ऑल अदर कंप्लायंस है अदर देन रिटर्न ड्यू डेट, आफ्टर जो एक्सेप्शन है वो छोड़ के, उनको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया टिल 38 जून। एंड अगेन ईवी बिल की जो वैलिडिटी है जो इस पीरियड में आने वाले थे 28 मार्च टू 15 अप्रैल तक, वो भी गवर्नमेंट ने उसकी भी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है टिल 38 अप्रैल। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 35। इसमें ऑल अदर कंप्लायंस है जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया टिल 38 जून। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 36। आई होप ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है इसकी वजह से आपकी जो क्वेरीज है या आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मेरे को मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 36 जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी 3B। तो अभी हमने जो नोटिफिकेशन नंबर 31 देखा था उसमें सिर्फ अप्रैल तक का ही एक्सटेंशन था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मई महीने का एक्सटेंशन जो दिया है वो देखते हैं। टर्नओवर अबव 5 करोड़, ये गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टिल 27 जून। अगेन सेम कंडीशन, अगर आप 27 जून तक फाइल कर सकते हो तो आपको लेट फी नहीं लगेगी, बट अगर 27 जून के बाद फाइल करते हो तो आपका जो लेट फी है वो फ्रॉम द ड्यू डेट कैलकुलेट होगा। अगेन टर्नओवर अबव अप टू 5 सीआर, अप टू 5 सीआर जो है वो अगेन मई महीने का, इफ रिटर्न फर्निश ऑन और बिफोर 12 जुलाई। ये 12 जुलाई जो डेट है वो है फॉर फ्यू स्टेट्स, इसमें महाराष्ट्र भी है, बट फॉर सम अदर स्टेट्स उनकी जो ड्यू डेट है वो है 14 जुलाई। तो अब वो नोटिफिकेशन चेक कर लो कि आप कौन से स्टेट्स में हो एंड उसके हिसाब से आपको ड्यू डेट्स लेनी है। जो नोटिफिकेशन नंबर 36 आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके स्टेट के हिसाब से आपको वो आपको रिटर्न ड्यू डेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अभी है नोटिफिकेशन होने के बाद हम सर्कुलर देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ डाउट्स जो थे वो क्लेरिफाई किए थे सर्कुलर नंबर 136 के थ्रू। इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ आपको। लिंक पे जाके ये पूरा जो सर्कुलर नंबर 136 है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पे। यहाँ पे मैं आपको समराइज कर रहा हूँ कि क्या है सर्कुलर नंबर 136। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, cancellation of service contract in which advance received
एंड जीएसटी पेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। मतलब क्या, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बिफोर लॉकडाउन मेरे को कुछ एडवांस मिला था कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड ड्यू टू लॉकडाउन और एनी अदर रीजन अगर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, बट जो मेरे को एडवांस मिला है उस पर मैंने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर आई हैव टू एडजस्ट दैट जीएसटी जो मैंने पे किया है, वो मेरे को आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या उसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने ये पॉइंट क्लेरिफाई किया था सर्क्यूलर नंबर 136 के थ्रू। क्या है क्लेरिफिकेशन, देखिए, इफ इनवॉइस इज इशू, अगर आपने इनवॉइस इशू किया होगा, देन यू कैन इशू द क्रेडिट नोट एंड एडजस्ट इन द नेक्स्ट मंथ लायबिलिटी। आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो एंड नेक्स्ट मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगले कुछ महीने आने वाले ही नहीं होगा, तो यू कैन आस्क फॉर द रिफंड अंडर RFD 01। गवर्नमेंट ने आपको रिफंड के लिए भी एप्लीकेशन करने को कहा है। अगर आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका नहीं होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड आल्सो। अगर आपने इनवॉइस नहीं इशू किया होगा, अगर अगर आपने एडवांस वाउचर इशू किया होगा, तो आप क्रेडिट नोट तो नहीं इशू कर सकते हो, तो आपको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा एंड यू कैन आस्क फॉर रिफंड अंडर RFD 01। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो एंड अगर आपने एडवांस का जीएसटी पे कर दिया है बट वो सर्विस कैंसल हो जाती है ड्यू टू लॉकडाउन, ये गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया था। इन द सेकेंड पॉइंट, अगर आपने कुछ मटेरियल बेचा है बिफोर लॉकडाउन एंड ड्यू टू लॉकडाउन आपका वो रिटर्न आ जाता है मटेरियल, बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर आपका गुड्स रिटर्न आ जाता है आफ्टर लॉकडाउन, तो आपको आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे किया है उसमें आपको अगेन दो ऑप्शन है। आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो और उसका आप एडजस्ट सेट ऑफ कर सकते हो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। एंड अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी तो आप उसका रिफंड ले सकते हो इन RFD 01। फ्रेंड्स, आई होप दिस अगेन जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आपकी एक्सपायर हो चुकी है। ये फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनीज के रिलेटेड पॉइंट है जिनका LUT एक्सपायर हो चुका है, बट जो मटेरियल भेज रहे हैं, SEZ सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको जीरो रेट सप्लाई कहीं ही करना है या उनको IGST चार्ज करना है, ये क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि टैक्स पेयर कैन कंटिन्यू टू मेक जीरो रेटेड सप्लाई प्रोवाइडेड RFD 11 जो LUT का एप्लीकेशन है, आप अगर फाइल कर सकते हो, करते हो ऑन और बिफोर 38 जून 2020। तो अगेन मेजर रिलीफ, आप पुराना जो LUT नंबर है आपका लास्ट ईयर का, वही आप रेफरेंस में यूज कीजिए एंड आप जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हो, आपको IGST चार्ज करने की जरूरत नहीं है। द सेकेंड पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ TDS पेमेंट एंड फाइलिंग ऑफ GSTS 7 रिफंड एप्लीकेशन वेयर ड्यू डेट एक्सपायर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑल अदर कंप्लायंस जो है, जैसा TDS का पेमेंट हो गया अंडर GST, GSTS 7 हो गया, और एनी रिफंड एप्लीकेशन जो जहाँ पे जो लॉकडाउन के पीरियड में अगर वो एक्सपायर होने वाला होगा, अगेन एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35 द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 38 जून 2020। ये सर्कुलर में गवर्नमेंट ने जो क्वेरीज अराइज हो रही थी वहां पे गवर्नमेंट ने क्लियर की है थ्रू दिस सर्कुलर। चलिए देखते हैं जो PMT 09 है अवेलेबल ऑन पोर्टल। तो PMT 09 क्या होता है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, मैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे सकता हूँ। आप एक्चुअल प्रैक्टिकल ये देख सकते हैं कैसे PMT 09 फाइल हो सकता है। बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ PMT 09 में अगर आपका कैश लेजर में कुछ बैलेंस है, सो मानो आपका CGST में बैलेंस है बट आपने गलती से वो HGST में ट्रांसफर कर दिया था, या आपके फीस में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आपको वो टैक्स में ट्रांसफर करना है जो अभी तक पॉसिबल नहीं था, बट अभी PMT 09 भी अवेलेबल हो चुका है पोर्टल पे। आप इजिली आपका जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ यू डोंट नीड टू आस्क रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, आप ये PMT 09 फॉर्म फाइल करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ मैं बोलता हूँ जो दिया है गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को। आप इसका मेरा जो वीडियो है वो देखिए, उसमें आपको प्रैक्टिकली जो डेमो दिया है मैंने वो आपको क्लियर हो जाएगा PMT 09 कैसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
ऑप्शन टू फाइल जीएसटीआर 3B बाय ईबीसी। अगेन कुछ कंपनीज एलएलपी को 3B फाइल करने के लिए डीएससी की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने ये एनेबल कर दिया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अलावा भी आप ईबीसी से 3B फाइल कर सकते हो। ये ऑप्शन जीएसटीआर 1 के लिए नहीं है, सिर्फ 3B के लिए गवर्नमेंट ने दिया है। नाउ कंपनीज एंड एलएलपी कैन फाइल जीएसटीआर 3B रिटर्न विदाउट डीएससी यूजिंग ईबीसी। ये भी बहुत बड़ी रिलीफ है जो दी है ड्यूरिंग लॉकडाउन। अदर रिलैक्सेशन में सीबीएसई ने जो जीएसटी रिफंड प्रोसेस है, जो भी जीएसटी रिफंड पेंडिंग थे, उसकी प्रोसेस सिंपल कर दी है, फास्ट कर दी है। एंड अगेन गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड था एक्सेप्टिंग इन लिeu ऑफ बॉन्ड, उसकी भी जो ड्यू डेट है वो बढ़ा दी है टिल 15th मई। नाउ सो द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सटेंडेड टिल 30th मई 2020। सो फ्रेंड, ये कुछ रिलैक्सेशन थे। इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरीज होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।